ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार। आज मैं आपको वैशाख मास माहात्म्य के अध्याय 29 की कथा सुनाऊंगा। आप इससे पहले के अध्याय 28 तक के सभी वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। बोलो भगवान विष्णु की जय हो। प्राचीन समय में कश्मीर में देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी मालिनी नाम की एक पुत्री हुई। वह कन्या उसकी सत्यशील नाम वाले विद्वान ब्राह्मण को ब्याही गई। वह उसके साथ विवाह करके अपने साथ यवन देश में ले गया। वह मालिनी अत्यंत दुष्टा थी। वह रूप यौवन वाली कभी अपने पति को प्रिय नहीं हुई। वह निष्ठुर सदैव अपने पति से द्वेष रखती थी। अपने पति को वश में रखने के लिए उसने दूसरी स्त्रियों से वशीकरण मंत्र पूछा। उन्होंने कहा कि हमने तो अपने पति को वशीकरण औषधि से वश में कर लिया। तू भी योगिनी के पास जा, वह तुमको दिव्य औषधि देगी जिससे तेरा पति अवश्य वश में आ जाएगा। उनके कथानुसार वह योगिनी के मंदिर में गई जहाँ पर कुटी में 100 स्तंभ बने हुए थे। इस प्रकार उस मालिनी ने वहां पहुंच मन को क्षोभ करने वाले मंत्रों के लिए प्रार्थना की। फिर उसने हीरा जड़ी हुई स्वर्ण की अंगूठी उस योगिनी को भेंट की। योगिनी पति के पान से दुखी हृदय जानकर कहने लगी कि यह रक्षा चूर्ण तुमको देती हूँ। यह संपूर्ण प्राणियों को वश में करने वाला है। यह चूर्ण अपने पति को देकर उसकी ग्रीवा की रक्षा करना। तेरा पति तेरे वश में हो जाएगा। तेरे बुरे चरित्रों को देखकर भी तुमको कुछ ना कहेगा। वह चूर्ण को लेकर घर आई और संध्या समय दूध में मिलाकर अपने पति को दिया। उस चूर्ण को पीने से उसको अक्षय रोग हो गया और वह दिनों दिन अक्षय होता चला गया तथा उसके गुह्या स्थान में कीड़े पड़ गए। जब उसके पति की ऐसी दशा हो गई तो वह इच्छापूर्वक विचरने लगी। तब उसका पति पीड़ा के मारे त्राही त्राही पुकारने लगा और कहने लगा कि मैं तेरी शरण में हूँ, तू मेरी रक्षा कर। मैं कभी परस्त्री की इच्छा नहीं करता, तेरा दास हूँ, मेरी रक्षा कर। अपने पति की ऐसी दशा देखकर वह बहुत घबराई और सोचने लगी कि यदि यह मर गया तो मैं सब श्रृंगारों से विहीन हो जाऊंगी। ऐसा सोचकर वह फिर योगिनी के पास गई और उससे सब वृतांत कहा। तब उसने पहली औषधि का धा शांत करने के लिए दूसरी औषधि दी। उसको पान करते ही उसका पति स्वस्थ हो गया। तब से उसका पति घर में ही रहता और उसके वशीभूत हो गया। घर के काम के बहाने और कई व्यभिचारी तथा कामी उसके घर आते रहते, परंतु उसको अपनी स्त्री के आगे कुछ भी कहने की शक्ति न थी। इसी पाप के कारण उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए और उस मालिनी के कान, आँख और जीवा में छेद हो गई। उसके स्तन कट गए, उंगलियां गलने लगी, पैरों से लूली हो गई और ऐसे कष्ट भोगकर कुछ दिन पश्चात दुखी होकर मर गई और नरक भोगने लगी। 15,000 वर्ष तक ताम्रबाण नामक नरक में दग्ध होती रही। फिर 100 जन्म तक कुत्ते की योनि में पड़ी रही। देवयोग से जब कर्म फल पूरा हो गया तो वैशाख मास में संक्रांति में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन पद्म बंधु का पुत्र नदी में स्नान कर पवित्र हो गीले वस्त्रों से ही घर आया। वहां पर तुलसी वृक्ष के पास उसने पैर धोए। उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया सो रही थी। सूर्योदय से पहले वह कुतिया उस चरण धोए जल में लेट गई, जिससे उसके पाप तत्काल नष्ट हो गए और पूर्व जन्म के सब पाप कर्मों की याद हो गई। अपने पूर्व कर्मों का वर्णन कर उस मुनि से कहने लगी कि हे मुने, वैशाख शुक्ल पक्ष में पुण्यों के बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन स्नान दान आदि का जो सुकृत आपने किया है वह मुझे दे दो। इस सुकृत से मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं अत्यंत दीन हूँ, मेरी रक्षा करो। ऐसे वचन सुनकर वह मुनिपुत्र कुतिया से बोले कि अपने किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का फल मनुष्य सुख और दुख के रूप में स्वयं ही अवश्य भोगता है। ऐसे वचन सुनकर कुतिया दुखी होकर ऊंचा मुख करके जोर जोर से उसके पिता पद्म बंधु से कहने लगी, आपके द्वार पर पड़ी रहने वाली कुतिया हूँ, आपका जूठा टुकड़ा खाती रहती हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। क्योंकि महात्मा गृहस्थियों को जो उनके द्वार पर उनकी शरण में पड़े रहते हैं उनका उद्धार करना परम कर्तव्य है। ऐसा भेद जानने वालों ने कहा है। चांडाल
कुत्ता सदा गृहस्थियों के दया के पात्र हैं, अतः आप मुझ मूर्खा का उद्धार करो। ऐसे कुतिया के वचन सुनकर पदम बंधु घर से बाहर आया और पूछने लगा कि क्या बात है। तब उसके पुत्र ने सब कथा वर्णन की। पुत्र के वचन सुनकर वे विस्मय के साथ कहने लगे कि मेरा पुत्र होकर तूने यह क्या कहा। साधुओं को ऐसे वचन कहने उचित नहीं है। संपूर्ण प्राणी परोपकार के लिए ही हैं। चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन वृक्ष और महात्मा सभी परोपकार में लगे रहते हैं। दधीचि ऋषि ने दैत्यों को अति बलवान जानकर अपनी हड्डियां निकालकर देवताओं को दे दी थी। जब भूखे शयन ने कबूतर को पकड़ लिया तो राजा शिवी ने अपना मांस काटकर शयन को दे दिया। जिमूत नामी राजा ने गरुड़ के लिए अपने प्राण दे दिए थे। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को तो सब पर दया करनी चाहिए। इस प्रकार वह ब्राह्मण कुतिया से कहने लगा कि मैं तेरे निमित्त प्रतिज्ञा करता हूँ कि तू मेरे द्वादशी के पुण्य के पापों से छुटकर विष्णु लोक को जा। श्रुतिदेव जी कहते हैं कि राजन, वह कुतिया अपने शरीर को त्याग स्वर्ग में जाकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगती हुई वैशाख द्वादशी के प्रभाव से स्वर्ग को गई। धन्यवाद। इसी के साथ वैशाख मास महात्म्य के अध्याय 29 की कथा समाप्त होती है। आप इससे पहले के अध्याय 28 तक के सभी वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। बोलो भगवान विष्णु की जय हो।